नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव था। वहाँ पर एक गरीब मछुआरा व उसकी पत्नी साथ रहते थे। उसका कोई भी औलाद न था। इस कारण मछुआरा व उसकी पत्नी बड़ा ही चिंतित रहते थे। मछुआरा रोज जाल लेकर नदी पर चला जाता और मछली पकड़कर बाजार में बेचा करता और अपने दुखी जीवन को जीता। इसी तरह एक दिन वह मछुआरा जाल लेकर नदी पर मछली पकड़ने गया। वह जाल को अनेकों बार नदी में डाला, पर दुर्भाग्यवश एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह उदास होकर घर आने लगा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान लगाकर बैठे थे। वह मछुआरा साधु के पास आकर बैठ गया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो पूछा, पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं। मेरा पहला दुख तो यह है कि आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं पड़ी जिसको बेचकर बाजार में रोटी का इंतजाम करूं। आज तो गरीबी के कारण भूखे ही सोना पड़ेगा। दूसरा दुख, मेरा कोई भी औलाद नहीं है। इस दुख से मेरी पत्नी हमेशा रोती रहती है। इस पर ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारे द्वारा अनेक मछलियों को मारने से तुम पर जीव हत्या का दोष लगा है। तुम्हारे पाप कर्म अधिक हो गए हैं, जिस वजह से ना तुम्हें धन प्राप्त हो पा रहा है और ना पुत्र होने का योग बन रहा है। धर्मराज जी हर जीव के धर्मों का लेखा जोखा लेते हैं और पापियों को दंड देते हैं। यह सब बातें सुन मछुआरा घर आ गया। उसने ब्राह्मण द्वारा कही गई सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, आप कल जाकर ब्राह्मण देवता से इस परेशानी का उपाय पूछ लीजिए। शायद हमारी परेशानी ब्राह्मण देवता दूर कर दें। सुबह होते ही मछुआरा उस ब्राह्मण देवता के पास गया और प्रणाम करके वहीं बैठ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र, इतनी सुबह आने का क्या उद्देश्य है? मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरी जिंदगी की परेशानी दूर हो जाए ऐसा कोई उपाय बताने का कष्ट कीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र, तुम अनेक जीवों को बहुत ही कष्ट दिए हो। अगर तुम पति पत्नी उसी कष्ट से होकर गुजरो तो शायद धर्मराज जी के बही खाते से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। इस पर मछुआरा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाएं? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम पति पत्नी नदी के पानी में खड़े रहो। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है तब तक प्रभु का ध्यान करके खड़े रहो। शायद इससे तुम्हारा पाप कर्म समाप्त हो जाए। मछुआरा घर आकर सारी बातें अपने पत्नी को बताया। उसकी पत्नी तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी नदी के पानी में जाकर हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान लगाकर खड़े हो गए। पहला दिन निकल गया, दूसरा भी दिन निकल गया। तीसरे दिन उनके शरीर की सारी ऊर्जाएं समाप्त हो गई। वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जैसे मछली तड़पती है वैसे ही वह पति पत्नी भी उस पानी में तड़पने लगे, लेकिन उनका विश्वास अटल रहा। उनके इस तपस्या से उनका पाप का लेखा खत्म हो गया और पुण्य का लेखा बढ़ गया। तभी चमत्कार हुआ। धर्मराज जी वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हारे तपस्या से तुम्हारे पाप कट गए हैं। अब तुम दोनों घर जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा बोलकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। मछुआरा व उसकी पत्नी भी घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा उनका घर हीरे मोतियों से भर गया है। वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको बेचकर खाने की वस्तुएं लाए, अच्छा सा मकान बनवाया, फिर एक दुकान भी रख लिया। कुछ महीने बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मछुआरा व उसकी पत्नी धर्मराज जी के नित्य नियम में लगे रहते थे। धर्मराज जी की कृपा से उनको इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक में भी सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने मछुआरा और मछुआरन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं सीता माता की नित्य नियम की कहानी। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम चढ़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी दोष किया। कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आप कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थीं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वह दोनों बोले, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कर रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है। वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घन भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसकी भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है।
वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जी जाने लगी, उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं महापुण्य फल देने वाली राधा रानी की कृपा की कहानी। प्रेम से बोली राधा रानी की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सास बहू रहा करती थीं। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती थी, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा कि मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी, साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया, फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दे दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुईं और बोलीं, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है, हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश जी भोजन करने पधारे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।
प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।